नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजस्थान जीके टेस्ट में। देखिए दोस्तों, जो जो लड़का अभी तो श्रेणी की तैयारी कर रहा है वो भी ध्यान दीजिए, साथ साथ में राजस्थान पुलिस वाले और एसएससी जीडी वाले भी। देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे के पूरे नंबर दिला सकता है। तो मैं आपसे उम्मीद ये करूं कि आप ज्यादा से ज्यादा मैथ पे फोकस ज्यादा डालिए। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उस ब्याज टॉपिक लेकर के हम स्टार्ट करेंगे। तो क्लास आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, जो साधारण ब्याज है वो किस तरीके से निकाला जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज कहता है किसे कहा जाता है, वो आज हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, जब आपको मूलधन और ब्याज की दर और समय की अवधि दी गई है तो अपन को क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। इसका एक सिंपल सा सूत्र है साधारण ब्याज निकालने के लिए। साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में क्या आ जाएगा? 100। बिल्कुल इजी मैंने बनाया है, बहुत ही अच्छा ये सूत्र है। तो आपको मूलधन दे रखा है तो आपको साधारण ब्याज निकाल सकते हो। मूलधन दे रखी है, दर दे रखी है और समय दे रखा है, तो बट्टे में क्या कर देना है? 100 कर देना है, तो अपना आंसर वो आ जाएगा। क्या आएगा? साधारण ब्याज। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, 5,000 रुपए का 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? मैंने बताया था, मूलधन दे रखा है, दर आपको दे रखी है, समय आपको दे रखा है, तो अपन को क्या निकालना है? साधारण ब्याज दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, देखिए अपन के पास तो मूलधन कितना है, बोल के इजी क्वेश्चन। मूलधन कितना है? 5,000 रुपए। कितना है? 5,000 रुपए क्या है अपने पास? मूलधन है। अपने पास समय दे रखा है 4% वार्षिक दर से। इंटू क्या हो जाएगा? 4% वार्षिक दर से। अपन के पास समय दे रखा है, कितना वर्ष दे रखा है? 2 वर्ष का समय दे रखा है। बट्टे में क्या आ जाएगा? 100। बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 जीरो से अपन क्या करेंगे? 2 जीरो यहाँ से काट देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब गुणा कर दो 50 से, 50 को 4 से गुणा कर दो। जब 5 चौका 20, 20 आ गया ना, 20। और उधर बचेगा 0, मतलब हो जाएगा 200। तो 200 इंटू 2 कितने आ जाएंगे? 400। कितने आ जाएंगे? 400 आ जाएंगे। तो 400 रुपये अपन के पास क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। देखिए, जितने भी साधारण ब्याज आपसे पूछ ले तो इस तरीके से आपको हल करना है। साधारण ब्याज निकालने के लिए सूत्र मैंने बता दिया है, ये है साधारण ब्याज निकालने के लिए। अपन के पास मूलधन दे रखा था और दर दे रखा था और समय दे रखा था, अपन को निकालना था साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज अपना हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सा ऐसे पूछेगा, भाई अपन के पास मिश्र धन निकालना है। यदि आपके पास, मैं बता दूं, आपके पास मान लो मूलधन दे रखा हो और दर दे रखा हो और समय दे रखा हो, तो आपको पूछ ले भाई मिश्र धन बताना है, तो मिश्र धन आपको किस प्रकार से करना है? तो देखिए अपना अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कैसा होने वाला है। मूलधन निकालने के लिए अपन के पास सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, या तो ये सूत्र अपना सकते हो या 1 + दर इंटू समय बटे में 100 या अपना सकते हो। अपन क्वेश्चन से डायरेक्ट समझेंगे। तो देखिए अगला 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 5,000 रुपए 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे? 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे? मूलधन कितना दे रखा है? 5,000 रुपए। ये समझ में आ गया ना? एक नंबर का मूलधन कितना दे रखा है? 5,000 रुपए। मूलधन कितना है? 5,000 रुपए। अच्छे से समझना है। तो कितने हो जाएंगे? मूलधन 5,000 रुपए, वार्षिक दर कितनी है? 10% की, और 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे? अपन के पास देखो सीधा सीधा है, 5,000 रुपए मूलधन दे रखा है, कितने परसेंट? 10%। समय दे रखा है 3 वर्ष, बट्टे में क्या हो जाएगा? 100। बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 50 को 10 से गुणा कर दो तो कितने आ जाएंगे? 500। कितने आ जाएंगे? 500 इंटू 3 बराबर में कितने आ जाएंगे? 1500। कितने आ जाएंगे? 1500। ये तो क्या आ गया अपन के पास? साधारण ब्याज। क्या आ गया? ये अपन के पास 1500 रुपए क्या आ गई? साधारण ब्याज आ गई। अपन को निकल कितने हो जाएंगे? तो अपन के पास तो मूलधन है, वो कितना दे रखा है? 5,000 रुपए। कितना है मूलधन? 5,000 रुपए। ठीक है, इसमें हम 1500 काउंट कर देंगे। कितने कर देंगे? 1500 काउंट कर देंगे। साधारण ब्याज 0,056 कितने आ जाएंगे? 6500 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6500 रुपए हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6500 रुपए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन,
देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो पहली बार चैनल पे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, एक साहूकार अपने ब्याज की दर से 9% से कितना 8.5% कर लेने पर उसकी ब्याज की राशि वार्षिक 280 रुपए की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो बताओ मूलधन कितना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो अपन को पहले कमी हो रही है कितनी, 280 रुपए की क्या हो रही है, कमी हो रही है। मतलब अंतर हो रहा है ना, कमी होगी वही तभी तो अंतर होगा ना। तो इसका सूत्र सीधा सा है, ब्याज का अंतर इंटू 100 बट्टे में दर का अंतर इंटू समय। बस ये सूत्र आपको लगा देना है, अपन का आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से हल करना है। तो ब्याज का अंतर कितना है, 280 रुपए। कितना है, ब्याज का अंतर है 280 रुपए। इंटू में क्या दे रखा है सूत्र में, 100। ब्याज का अंतर कितना है, 280 रुपए, और सूत्र में इंटू क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। फिर दे रखा है दर का अंतर, दर अपन के पास दे रखी है 9% से 8.5% कर दी जाती है। तो इसमें अब आपको अंतर निकालना है। तो बट्टे में 9 से कितनी कर देती है, 8.5 कर दी जाती है। ठीक है, तो समय कितना दे रखा है, समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है अपने के पास 1। समय क्या हो जाएगा, 1। तो 1 वर्ष पूछ रहे हैं ना, तो समय हो जाएगा 1 वर्ष। समय कितना हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देख लीजिए 280 इंटू 100, पहले लिखेंगे 280 इंटू 100 बट्टे में 9 में से 8.5 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, आधा बचेगा ना। तो आधा 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा, 1 इंटू में क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इसको भी सोल्व कर लो। इसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे, देखिए 280 इंटू 100 तो है ही अपने के पास, नीचे दे रखा है 1/2 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2। कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हो, 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 280 इंटू 100 इंटू 2, इनको अपन को तीनों को क्या कर देना है, गुना कर देना है। क्या कर देना है, गुना कर देना है। 280 को 100 से गुना कर दो पहले, तो 280 को 100 से गुना कर दो तो कितने आ जाएंगे, या ऐसे ना करो ना तो सीधा सीधा आपको मैं बता देता हूँ, 280 को 2 से गुना कर दो, मतलब 280 का क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। डबल कर दे तो 280 का कितना हो जाएगा, 560। कितना हो जाएगा, 560 इंटू कितने हो जाएंगे, 100। ठीक है, देखिए यहाँ से आप कई बार क्या करते हो कि 560 को और 100 से आप गुना करते हो। आपको गुना नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये 2 जीरो होना, ये 2 जीरो उठाना है और 2 जीरो इसके पीछे लगा दो। 2 जीरो तो 1 जीरो लगी हुई, पहले 2 जीरो और लगा दो इसके पीछे, अपन के पास आंसर आ जाएगा। गुना करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 2 जीरो उठाओ और पीछे लगा दो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। देखिए फिर इसी प्रकार से अपन करेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने दोगुना हो जाता है, तो अपन को दिया गया समय कितना है, 15 वर्ष। कितना समय दिया, समय कितना है आपके पास, 15 वर्ष। कितना है, 15 वर्ष का समय है, दे रखा है क्वेश्चन में 15 वर्ष का। देखिए अपन के पास मूलधन कितना है नहीं पता, तो मूलधन मान लेंगे अपन अक्ष। मूलधन क्या मानेंगे, अक्ष मान लेंगे। ठीक है, तो मिश्र धन अपने आप ही निकल जाएगा, मिश्र धन अपने आप ही निकल जाएगा। मिश्र धन देखिए क्या दे रखा है, मैं साधारण ब्याज की दर से अपने दोगुना हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है मूलधन से। तो ये अक्ष है, तो क्या हो जाएगा, 2 अक्ष। क्या हो जाएगा, 2 अक्ष हो गया ना दोगुना। फिर अपन यहाँ से ब्याज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ब्याज निकाल लेंगे। अब अपने के पास मूलधन आ गया, मिश्र धन आ गया, तो ब्याज निकालो ना। 2 अक्ष में से 1 अक्ष निकाल दो, 2 अक्ष माइनस अक्ष, तो कितना बचेगा अपन के पास, बराबर अक्ष बचेगा। कितना बचेगा, अक्ष बचेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसको सूत्र में मेल दो, उसको उठा करके क्या सूत्र में रख दो। सूत्र इसका क्या होगा, साधारण ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू समय। सब अपन के पास आ गया। ठीक है, समय अपन को दे रखा है, साधारण ब्याज अपन के पास आ गया। साधारण ब्याज क्या अपन के पास, अक्ष। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। अक्ष अपन के पास साधारण ब्याज है और इंटू सही इंटू 100 हो जाएगा, और मूलधन दे रखा है और समय अपन के पास दे रखा है। तो सूत्र में रख दो, साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज कितना है, अक्ष। अक्ष हो जाएगा, अक्ष वाला ये लिख देता हूँ, अक्ष इंटू 100।
ठीक है, अपन के पास फिर दे रखा है मूलधन इंटू समय। तो मूलधन कितना अपन के पास, मूलधन कितना है, अक्ष है, मूलधन अक्ष है इंटू समय हो जाएगा 15 वर्ष। 15 वर्ष का समय दे रखा है। ठीक है, अक्ष को 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और अक्ष को 15 से गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 15। अब 15 का भाग दे दो किसमें, 100 में, तो कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3। 6 सही 2/3 अपन का क्या हो जाएगा आंसर। क्या पूछा था इसमें, तो वह ब्याज की दर याद करो। तो ब्याज की दर लगेगी 6 सही 2/3। ठीक है दोस्तों, ये थे अपन के आज के मोस्ट क्वेश्चन। अपन चलेंगे थोड़ा सा धीरे धीरे ताकि आपको समझ में आए। मेरे पास एक कमेंट में था कि सर थोड़ा सा धीरे बताओ, तो मैं आपको उसी तरीके से बता रहा हूँ, धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों क्लास आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिए। और मैं बता रहा हूँ 15 दिन में जो जीरो लेवल से उठ के बंदा है, जो बंदा जीरो लेवल से 15 दिन में मेरी क्लासेस देख लेगा, मैथ की 15% पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, 15% उसकी तैयारी हो जाएगी मैथ में। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आप लगातार मेरे पास 6 महीने क्लासेस देख लो मेरी, मात्र 6 महीने क्लासेस देख लो। आपको मैथ में कोई भी नहीं रोकेगा। 100% नंबर लेकर के आओगे आप। कितने, 100% नंबर आप यहाँ से लेकर के आ सकते हो। तो दोस्तों क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए, दबा के लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों